हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की जो हमारी स्पेशल क्लास है इसमें हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जेएनसीटी ऑफ दिल्ली की मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 असेसमेंट वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये हमारी असेसमेंट वर्कशीट जो है नंबर 2 है, क्योंकि जो हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 1 थी वो हमारी चैप्टर रियल नंबर्स यानी वास्तविक रेखाओं की थी। ठीक है, और आज की जो हमारी वर्कशीट असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 है ये आपका चैप्टर 3 का है। तो असेसमेंट 1 चैप्टर 1 का था। ठीक है, तो और ये हमारी डेट 14 अक्टूबर 2022 की आपकी वर्कशीट है। चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। हिंदी मीडियम के लिए अध्याय 3 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म। तो बेटा आज हमें असेसमेंट वर्कशीट 2 करनी है। इसके क्वेश्चंस आपकी टीचर्स आपको देंगी, लेकिन आप यहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद अपने असेसमेंट में इसको परफॉर्म कर सकते हैं, सारे आंसर्स लिख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो दीज आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो प्लीज़ आप इसकी जो रिवीजन है इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है आपको एग्ज़ाम के लिए भी। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और इन सारे क्वेश्चंस को, इसमें 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं इस असेसमेंट वर्कशीट में, हम उसको डन कर लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो हम क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 है और 2 है वो MCQ वाले क्वेश्चंस हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 आता है, एक आयत का परिमाप 14 सेंटीमीटर है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 4 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ इज 14 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई x और उसकी चौड़ाई y के 2 गुने से 4 अधिक है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग द अबव इंफॉर्मेशन, उपयुक्त जानकारी को निम्न में से किस रैखिक समीकरण युग्म के द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो बेटा आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है ना। तो वो हमें देखना है कि करेक्ट कैसे है। जैसे उसने ये बोला जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है ब्रेड्थ के डबल से, यानी अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ क्या है x, लंबाई है x, चौड़ाई है y, यानी चौड़ाई को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो उससे भी 4 ज़्यादा जो है वो लंबाई है। तो इन सब में से आपको कौन सा नज़र आ रहा है? C और D नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हुआ, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए, A और B। ठीक है, उसके बाद देखिए उसने बोला, लेकिन उसने ये बोला है कि जो इन दोनों का पेरीमीटर है यानी परिमाप है वो 14 है। तो परिमाप क्या होता है? बेसिकली 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल हो गई आपकी x और जो ब्रेड्थ है वो हो गई y इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 14। तो ये है आपका पेरीमीटर। तो अब C और D में से हमें चूज़ करना है कि पेरीमीटर फिर कौन सा निकला? D निकला। दैट मीन्स जो आपका D ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है इस फर्स्ट क्वेश्चन का। ये आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया और ये आपका दूसरा समीकरण यानी दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो D पार्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का D पार्ट जो है वो करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। रैखिक समीकरण युग्म x की वैल्यू दे रखी है -5 और y की -6। द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल्स टू -5 एंड y इज इक्वल्स टू -6। तो x और y इस तरीके से लिखा जाता है। तो अगर x की वैल्यू -5 है और y की वैल्यू -6, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? C ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो गया, -5 पे -6। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। The greater of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree and find the two angles। दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस तरीके से हमें इसको करना है, मैं आपको बता देती हूँ यहीं पे इसको सॉल्व। तो चलिए बेटा अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में देखिए आपको बताना है कि जो दो एंगल्स हैं वो दोनों मिलकर के 180 डिग्री यानी सप्लीमेंट्री या संपूरक बना रहे हैं। ठीक है, अब एक जो एंगल है वो दूसरे एंगल से 18 ज़्यादा है, 18 डिग्री,
ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपको 2 की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में रखनी है। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। अब इस x की जगह आप y प्लस 18 रख दीजिए, प्लस y ऑलरेडी है 180 आ गया। ठीक है, अब y प्लस y मिलके कितना हो गया 2y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 18 इज इक्वल्स टू 180। सो 2y इज इक्वल्स टू 180 में से 18 माइनस कर दीजिए बच्चे, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 162। 2y की वैल्यू हो गई तो y की वैल्यू आ जाएगी 160 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी 81 डिग्री। अब y की वैल्यू जब 81 डिग्री आ गई तो आपको इस इक्वेशन में, ये आपका समझ लीजिए y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3, y की वैल्यू x में पुट कर दीजिए। तो x हमारा क्या था y प्लस 18 था और y की वैल्यू आपने निकाली है 81, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 99, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 99 और y की वैल्यू आपने निकाली थी 81। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट। नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो ये हो गई आपकी दोनों इक्वेशन। आप इसमें a1 a2 इज इक्वल्स टू b1 b2 इज इक्वल्स टू c1 c2 में ही आप रखेंगे वैल्यूज़ कि क्या क्या आ रही है। ठीक है, तो a1 क्या है इसमें से यहाँ पे हम ऊपर लिख लेते हैं। a1 है हमारा 5, b1 है हमारा -3 और c1 है -11। ऐसे ही a2 जो है वो है 10, b2 इज़ 6 एंड c2 इज़ -22। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, 5/10 इज इक्वल्स टू -3/6 इज इक्वल्स टू -11/-22। कट कर दीजिए, माइनस से माइनस, 11 से कट कर दीजिए 1/2, इसे कट कर दीजिए 1/2, इसे भी कट कर दीजिए 1/2। अब 1/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। नॉट इक्वल टू हो गया ना, क्योंकि माइनस में आ गया। तो जब नॉट इक्वल टू आता है तो इसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं और हिंदी मीडियम में संगत बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, कंसिस्टेंट आएगा इसका आंसर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है। For what values of k does the pair of linear equations this and that have a unique solution? k के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म ये और ये का एक अद्वितीय हल है। तो पहले तो इक्वेशन में आप a1 a2 b1 b2 लिखेंगे सेम, a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, अब आते हैं a1 यहाँ पे क्या है k, a2 क्या है इधर से आ जाइए 3, b1 है -2 और b2 है 1, c1 है -3 और c2 है -5। माइनस से माइनस कट गया, इसको अलग कर दीजिए। आप इधर से k की वैल्यू निकालनी है ना, इधर से वैल्यू निकाल लीजिए। इधर से वैल्यू निकालेंगे तो बच्चे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, k 1 ज़ा k और 3 को 2 से कर देंगे तो 3 दूनी 6 माइनस का, यानी k की वैल्यू आपकी आ गई -6 वैल्यू आ गई और हमें k की वैल्यू ही निकालनी थी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है सॉल्व फॉर x एंड y, x और y के लिए हल कीजिए। ये आपको 2 इक्वेशन दे रखी है, इसको आप इक्वेशन 1 कंसिडर कर लीजिए, इसको इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, एक इक्वेशन की ये वाली इक्वेशन ले लीजिए सपोज,
तो यहाँ इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। 3x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2y हो जाएगा, प्लस उधर चला गया माइनस हो गया। x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो 6 माइनस 2y अपॉन में 3 आ गया। ठीक है, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब आपको 3 इक्वेशन को आपको किस इक्वेशन में पुट करना है? 2 में पुट कर दीजिए। 2 में आप पुट करेंगे तो पहले 2 की वैल्यू लिखेंगे, जो 2 आपको इक्वेशन दे रखी है वो लिखेंगे। तो इक्वेशन 2 दे रखी है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। मैं बहुत आराम से ध्यान से समझा रही हूँ, तो आप लोग इसको ध्यान से समझ सकते हो, लिख सकते हो अपनी कॉपी में। 2x की जगह आप ये लिख दीजिए, ये वाली वैल्यू 6 माइनस 2y अपॉन में 3 माइनस 3y अपॉन में 1, कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, इज इक्वल्स टू 4। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4y। ठीक है, उसके बाद अपॉन 3 माइनस 3y 1 4। अब 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? एक मिनट, मैं इधर थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, हाँ हो गया। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस 4y आएगा, और 3 3 ज़ा माइनस 9y इज इक्वल्स टू 4। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये क्या बन जाएगा? देखिए मैं आपको बताती हूँ, एक बारी दोबारा से लिख करके बताऊँगी। 12 माइनस 4y माइनस 9y अपॉन में 3 था इज इक्वल्स टू 4। 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 12 माइनस 4y माइनस 9y इज इक्वल्स टू 12। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, माइनस 13y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 12। ये वाला 12 भी उधर चला गया इधर। ठीक है, तो माइनस 13y इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 0। अब y की वैल्यू 0 आ गई ना, तो जब y की वैल्यू 0 आ गई तो उसको x की वैल्यू में पुट कर दीजिए। x की इक्वेशन जो आपके पास आई थी वो ये थी। ठीक है, इसमें y की वैल्यू पुट कर दीजिए 0। तो ये तो पूरा 0 हो गया, बचा क्या? 6 अपॉन में 3 कट करेंगे कितना आएगा? 2। यानी x की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट करी है बच्चे वो है 2, और जो y की वैल्यू फाइंड आउट करी है आप लोगों ने वो है 0। तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू आ गई 0। ये हमारा क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, 7th में देखिए आपको 2 इक्वेशन दे रखी है। व्हाट टाइप ऑफ लाइंस विल यू गेट बाय ड्राइंग द ग्राफ ऑफ द पेयर लीनियर इक्वेशंस, यानी समीकरण युग्म ये और ये का आलेख खींचने पर हमें किस प्रकार की रेखाएं मिलेंगी। तो पहले बिना आलेख खींचे देखते हैं। तो अगर हम a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2, अगर हम ये देखें तो a1 इधर क्या है? 1 1 अपॉन में a2 क्या है? 2। उसके बाद यहाँ पर b1 क्या है? -2, b2 है -4, c1 क्या है? -3 और c2 है -5। ठीक है, नहीं प्लस है, +3 है। c1 जो है यहाँ पे देखिए +3 है, यहाँ पे -5 है क्योंकि ये 5 इधर आ जाएगा। अब इसको इससे कट हो गया, ये आ गया 1/2। दैट मीन्स आपका ये दोनों तो इक्वल है, a1 और a2, ये नॉट इक्वल टू है। तो जब ऐसा होता है तो कौन सी लाइन होती हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं उसको। ठीक है, समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं में एक स में आकर डंडा नहीं आएगा। ठीक है, समांतर रेखाएं हो गई। तो ये तो ऐसे ही पता चला गया बिना ग्राफ बनाए, लेकिन अगर हमें ग्राफ बनाना है इसका तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो चलिए मैं आपको ग्राफ बनाना है तो मैं ग्राफ के साथ भी आपको इसको समझा देती हूँ कि ये कैसे करना है आपको। तो चलिए बेटा, पहले तो हम इक्वेशन लिखते हैं, दोबारा से समीकरण लिख लेते हैं। तो एक पहला समीकरण जो है वो है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -3। तो यहाँ से पहले एक टेबल बना लेते हैं, 2 वैल्यूज़ का ही बनाएंगे, ज़्यादा का नहीं बनाएंगे। x और y ले लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो -3 + 2y हो जाएगी। अब -3 + 2y की जगह 0 रख दीजिए। y की जगह 0 रखेंगे तो -3 वैल्यू आ गई, तो 0 पर x जो आ गया वो क्या आ गया? -3। उसके बाद नेक्स्ट निकालते हैं। अगर हम
y की जगह 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इधर -1 आ जाएगा, तो 1 पे -1 x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, जब ग्राफ बनाएंगे तो ये वाला टेबल जो है वो काम आएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में देखिए आपको इक्वेशन दे रखी है 2x - 4y - 5, यानी = 5 भी लिख सकते हो आप, -5 = 0 था। तो यहाँ से भी x की y की वैल्यू निकाल लीजिए, x की 5 + 4y, x की वैल्यू आ गई 5 + 4y अपॉन में 2। इसका भी टेबल बना लेंगे, टेबल बनाने से इजी रहेगा x और y। अब y की जगह आप इधर 0 रख दीजिए, 0 रखेंगे तो सिर्फ 5/2 बचेगा, तो कट करेंगे कितना आ जाएगा 2.5। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू 2.5 आ गई व्हेन y = 0। अब इसी इक्वेशन में ही अगर हम y की जगह 1 रख दें तो क्या होता है, सॉरी यहाँ पे 4 है बच्चे, ये यहाँ पे आपका 4 है, 40, और यहाँ पे भी ये 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद वो यहाँ पे 4 था ना, वो गलती से 2y हो गया था, एनीवेज। तो 5 और 5 और 4 ये 9 हो गए, अपॉन में 2 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। ठीक है, अब तो x की वैल्यू भी y की वैल्यू क्या हो गई, y 1 पे x आ गया आपका 4.5। तो ये एक इक्वेशन हो गई, और एक इक्वेशन, एक टेबल आपके पास पीछे वाला टेबल था। अब दोनों टेबल को हमें क्या करना है, ग्राफ में पुट करना है और देखना है कि समांतर रेखाएं आ रही है नहीं आ रही, या फिर पैरेलल लाइंस जो हैं वो आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ तो हमने डाल दी है, अब हम सिर्फ वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ देखिए किस तरीके से आपका, वेट इसको हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर ये हो गई आपकी एक्स लाइन, ये हो गई वाई लाइन, 1 2, इधर भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2, ये हो गया आपका -1 -2 -3, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये हो गया 1 2 -1 -2। अब जो टेबल की बात कही थी, तो वो टेबल एक बारी मैं इधर बना देती हूँ दोबारा से, x और y। तो जो पहला वाला टेबल था बच्चे, वो था -3 पे इधर 0 था, और -1 पे 1। और जो दूसरा वाला टेबल था वो आपका था 0 और 1, और इधर था 2.5 और 4.5। ठीक है, अब 0 पे पहले -3 पे देखते हैं, -3 पे y 0 है, तो इसको मैं दूसरा कलर यूज़ कर लूँ क्या, क्योंकि ये यहाँ पे, नहीं, इसको कलर जो है वो आई थिंक यहाँ से आएगा, यस, तो कलर मैं ब्लू ले लेती हूँ। ठीक है, तो अभी ये जो पहली वाली इक्वेशन है ना हमारी, -3 पे 0, तो दैट मीन्स ये वाला पॉइंट है, ये वाला -3 पे 0, और -1 पे 1, तो ये वाला पॉइंट आएगा, और आपको इसको इससे ऐसे मिला देना है। ठीक है, अब दूसरा कलर ले लेती हूँ, इसमें मैं रेड यूज़ कर लेती हूँ दूसरी वाली टेबल के लिए, इस वाले के लिए। तो 2.5 यानी ये है, तो ये बीच वाला 2.5 पे 0 आ गया, और उसके बाद 4.5 पे 1। ठीक है, तो इसको भी मैं ऐसे मिला देती हूँ। तो देखिए बेटा, ये कभी भी लाइन जो है आपस में नहीं मिलेंगी, इसलिए ये लाइंस जो हैं वो पैरेलल लाइंस हैं, यानी समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये हमारा हमने ग्राफ से भी प्रूव कर लिया कि ये जो क्वेश्चन है वो हमारा क्लियर है, और हमने विदाउट ग्राफ भी मैंने आपको इसको समझा दिया था। ठीक है, तो बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, लास्ट क्वेश्चन था, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और एज एन असेसमेंट अपने, अगर टीचर आपको देती है तो आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे बेटा नई टॉपिक के साथ, नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।